आज एक बार फिर से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आप बराबर हमारे साथ बने रहते हैं और सुनते हैं, अपने कमेंट्स भेजते हैं। हम आपके हृदय से आभारी हैं। आज नम्रता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मेरा मतलब है नम्रता को समाप्त नहीं करना है, लेकिन इस विषय को हम पूरा करेंगे ताकि हम जान सकें कि नम्रता क्या है। पिछली बार हमने आपको इब्रानी का शब्द बताया था जो नम्रता के लिए था, वो था अनावा। अनावा या अनवा, जिसका अर्थ था अंडर प्रेशर या तनाव में, दबाव में रहने वाला व्यक्ति जो प्रतिक्रिया नहीं करता। आज आपको यूनानी भाषा का जो शब्द नम्रता के लिए है वो बताना मांगता हूं, और वो शब्द है प्राउस। प्राउस का मतलब होता है, प्राउस का जो अर्थ है वो होता है डोमेस्टिकेटिंग अ वाइल्ड एनिमल, यानी एक जंगली जानवर को पालतू बनाना। तो यीशु मसीह जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, वो यही शब्द है। चलिए हम दोनों शब्दों को मिला करके आज देखेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे भजन 37 अध्याय और उसका 11 पद है। भजन 37 और उसका 11 पद है, जहां पर ऐसे लिखा, सुनिएगा। परंतु नम्र लोग, लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप ये पूरा भजन 37 पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि लोग कुड़ रहे हैं, लोग दुष्टता कर रहे हैं और बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं। तो यहां पर भजन में समझाया जा रहा है, ना कुड़। दुष्टों के कारण, उनकी कही हुई बातों के कारण हमें कुड़ने की जरूरत नहीं है। देखा, क्योंकि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहां पर जो नम्र शब्द आया है, जो नम्रता शब्द आया है, उसके लिए जो पिछले बार मैंने इब्रानी शब्द आपको बताया था, यानी अनावा, अंडर प्रेशर, प्रेशर में है लोग क्योंकि लोग सताए जा रहे हैं। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ कहा है और कहा है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यानी कहने मतलब ये, धन्य हैं वे जिन्होंने अपने आप को, अपने जंगलीपन को या अपने अंदर के जंगली जानवर को पालतू बना लिया है। आज यह जरूर है कि हमको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को प्रभु के योग्य करने की जरूरत है, ताकि वो कह सके हमें धन्य, मुबारक कह सके। मैं आपको ले चलना मांगता हूं आज एक जगह। मेरे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय उसके 5वें पद से पढ़े। उसने उनके मन की कठोरता, लिखा है, उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। अरे बाप रे बाप, गुस्सा आया किसको? यीशु मसीह को। यहां पर एक आदमी है जिसका हाथ सूखा हुआ है और कुछ लोग उसको लेकर के आए हैं। भीड़ में वो खड़ा हुआ है कि यीशु मसीह कह दें या प्रार्थना कर दें या छू लें, उसका हाथ अच्छा हो जाए। तो कुछ लोग वहां पर ऐसे भी खड़े हुए हैं जो इस घटना को एक दुर्घटना बनाना मांगते हैं, इस आश्चर्य कर्म को लेकर के यीशु मसीह पर उंगली उठाना मांगते हैं, क्योंकि आज विश्राम दिन है और विश्राम दिन को कोई काम नहीं करता था।
तो यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए ये यहां पर हैं। ऐसे समय पर जब लोग कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं तो लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता के कारण गुस्से में भर के चारों तरफ देखा। कभी किसी आदमी को देखा आपने गुस्से में भर के चारों तरफ देख रहा है? और अगर वो गुस्से में भर करके चारों तरफ देख रहा है तो उस समय उसके मुंह से जो बातें निकलेंगी, बाप रे बाप, क्या हो सकता है? कुछ भी। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर गुस्से में भर के चारों तरफ देखा, लेकिन उसने अपने आप को नम्र किया, कुछ बुरा भला कहना नहीं चाहा, अपने आप को शांत किया और उसके मुंह से जो बातें निकली वो क्या निकली? सुनिएगा ध्यान से। अपना हाथ बढ़ा, उसने उस सूखे हाथ वाले से कहा, अपना हाथ बढ़ा। ऐसा समय आपके पास में आएगा जब आपको गुस्सा आए। ऐसा समय आपके पास में आएगा जब आपकी आंखें गुस्से से लाल हो जाएं, आपके मुंह से अच्छी बातें ना निकल पाए। ऐसा समय आपके पास में आएगा। ऐसे ही समय में अपने आप को नियंत्रण में करने की जरूरत है। ऐसे समय में अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने आप को सहनशील बनाने की जरूरत है। और आपको याद करना है, मैं गुस्से में कुछ खराब करने के लिए नहीं, गुस्से में नाश करने के लिए नहीं, लेकिन मैं तो प्रभु का कार्य करने के लिए यहां पर हूं। और उसने उस सूखे हाथ वाले से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और तुरंत उसका हाथ ठीक हो गया। एक जगह और ले चलना मांगता हूं आपको, और वो है मत्ती और उसका 21 अध्याय। और वहां पर भी यीशु मसीह को गुस्सा आता है। और जब वहां पर यीशु मसीह गुस्सा आता है तो देखिए, गुस्सा भी आ रहा है और एक्शन भी हो रहा है। पढ़ें 21 अध्याय उसके 10 पद से पढ़ें। 21 अध्याय उसके 10 पद से। उसको गुस्सा भी आ रहा है और गुस्से में एक्शन भी हो रहा है। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, लिखा है जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल मच गई। हाँ जी। और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हाँ। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, लिखा यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। उन्हें निकाल दिया। जो लोग मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया। हाँ जी। और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी। उनकी चौकियां उलट दी। हाँ। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप समझ रहे हैं ना, यीशु मसीह बड़े गुस्से में है। पीढ़ियां उलट रहा है, कबूतर बेचने वालों को निकाल रहा है, सर्राफों को वहां से भगा रहा है। एक जगह लिखा हुआ है कि उसने कोड़ा बना करके उन सबको निकाला। बहुत गुस्से में। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। इतना गुस्सा। लेकिन फिर क्या हुआ? सुनिएगा ध्यान से। तब अंधे और लंगड़े, लिखा तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया है। इसका मतलब गुस्से में इतना एक्शन होने के बाद भी यीशु मसीह के दिमाग में, दिल में केवल एक बात थी कि परमेश्वर के मंदिर में मुझे परमेश्वर के कार्य को करना है। जो चीजें वाइल्ड थी, जो चीजें बहुत खराब दिख रही थी, उन सब के बावजूद
उसने परमेश्वर का कार्य करना उचित समझा। मुझे भी, आपको भी पूरी नम्रता के साथ में इस कार्य को करने की जरूरत है, क्योंकि 49 भजन और उसके 20 पद में ऐसे लिखा हुआ है। सुनिएगा, 49 भजन और उसका 20 पद, जहां इस प्रकार से बताया गया है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, लिखा है मनुष्य चाहे कितना इज्जत वाला हो जाए, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते अगर तो वो समझ नहीं रखता तो वे पशुओं के समान है। वो कैसा है? पशुओं के समान। जो समझ नहीं रखता। जब आपको गुस्सा आए उस समय आपको समझ रखना है। और जब आप लड़के की पिटाई कर रहे हैं तो आपको समझ रखना, मार ना डालिए उसे। जब आप कुछ कर रहे हैं, गुस्से में हैं, तो आपको समझ रखना चाहिए। लिखा है मनुष्य चाहे कितना इज्जत वाला हो और अगरचे वो समझ नहीं रखता तो वो जानवर के समान है। मुझे यकीन है कि खुदा ने आपको इज्जत दी है। मुझे यकीन है खुदा ने आपको बढ़ाया है। खुदा ने आप पर अपने हाथ को रखा है। अब हमको समझना है कि हमें क्या करना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि यूहन्ना रोने लगा और कहने लगा, इस पुस्तक की 7 मोहरों को कौन खोलेगा? कोई नहीं है। तो रोने लगा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने के लिए, इसकी मोहरों को तोड़ने के लिए विजयी हुआ है। तब यूहन्ना ने रोना बंद करके देखा, एक सिंहासन है और उस पर वध किया हुआ मेमना खड़ा है। कहा जा रहा है सिंह जयवंत हुआ है। यूहन्ना जिसे देख रहा है वो सिंह दिखाई नहीं पड़ रहा, वो शेर दिखाई नहीं पड़ रहा, वो वध किया हुआ मेमना दिखाई पड़ रहा है जो सिंहासन पर है। अगर हमको सिंहासन पर होना है, अगर परमेश्वर के राज्य को समझना है, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, अगर लोगों का दिल जीतना है, तो हमें एक काम करने की जरूरत है, और वो ये कि हमें अपने आप को शेर से मेमना बनाने की जरूरत है, अपने आप को नम्र करने की जरूरत है, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वो व्यक्ति जो इस्राएल में एक छोटे से कस्बे बैतलहम में पैदा हुआ, जिसे सर रखने की जगह नहीं थी, जहां वो रहता था लोग उसके घर को उजाड़ दिया करते थे, जिसकी कोई शान और शौकत नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर ही उसके साथ था। लोग आकर के उसका मजाक बनाते थे, लोग आकर के उसको सवालों में फंसा देना चाहते थे, लोग ठट्ठों में उड़ाया करते थे, लेकिन वो बड़ी नम्रता के साथ में हर एक का उत्तर देता था और नम्रता के साथ में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता था। नम्रता के साथ में वो चेलों को सिखाता था। नम्रता के साथ में जो कुछ उसके हाथ में होता था उससे वो आश्चर्य कर्म कर दिया करता था। नम्रता के साथ में उसने बहुतों को शिक्षा दी, नम्रता के साथ में उसने बहुतों को छुड़ा लिया। ऐसा व्यक्ति जो छोटे से इलाके में रहा है, वो आज पूरी दुनिया में बहुतों के लिए आशीष और उद्धार, छुटकारे का कारण है। जिसे लोगों ने कुछ भी नहीं समझा, वो बहुत कुछ हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया था। यूं कहा गया है, सिय्योन की बेटी से कह दो कि देख तेरा राजा आ रहा है जो नम्र है। हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है। हाँ प्रभु, जंगली स्वभाव
उद्दंड स्वभाव, ना झुकने वाला व्यक्तित्व हमारे अंदर बचपन से ही पनपता है। लेकिन प्रभु, तेरी शिक्षा, तेरा आत्मा और तेरा साथ, तेरी संगति उसे प्रेरणा देती है ताकि वो अपने आप को एक मेमने के सूरत में ढाल सके, नम्रता आ सके और वो पृथ्वी का अधिकारी बन सके। प्रभु, हमारे सुनने वाले हरेक के जीवन में ये नम्रता काम करे ताकि इस पृथ्वी पर तेरी बातों को वो लागू कर सके। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।